जब हम प्रतिकूल भोजन करते हैं, प्रतिकूल जीवन जीते हैं तो बीमार होते हैं। अगर हम स्वाभाविक जीवन जीते हैं तो बीमार होने का कोई प्रश्न नहीं है। ये ध्यान रखना चाहिए कि जब प्रतिकूलता आती है तो वो हमारे लिए, बीमारी जो है ना, वो हमारा मित्र है। वो क्या करता है, दो तरह का काम करता है बीमारी। एक तो जो संचित दोष हुए हैं, जो गंदी संदी चीजें खाई है, उसके कारण से उसको नष्ट कर देता है। बुखार होकर बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, बुखार होकर विषाणु को नष्ट करता है। और दूसरा, हमारी जो प्रारब्ध इकट्ठी हो रखी है उनको भी नष्ट करता है। इसलिए बीमारी कोई हमारा दुश्मन नहीं है, बीमारी को दोस्त समझना चाहिए और उसके साथ यथा योग्य व्यवहार करके करना चाहिए। उसको सहारा देना चाहिए कि हम अपने दोषों को नष्ट करने की प्रक्रिया में उसके सहभागिता करें। आजकल थोड़ा सा सिर दर्द हुआ, गोली खा ली, थोड़ा सा बुखार हुआ, पैरासिटामोल की इसकी उसकी गोलियां तैयार रहती है, कोई हरे पत्ते की गोली खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, अपने स्वास्थ्य को सब नष्ट कर रहे हैं। वास्तव में चाहिए तो ये कि हम उस वक्त भूखे रहे। कहते हैं कि ज्वर जो है भूखे रहने से खत्म होता है। लंघन कर दे तो क्या होगा कि आमदोष पच जाएगा, बुखार भी जाता रहेगा और हम भी ठीक हो जाएंगे। मगर ऐसा नहीं करके हम क्या करते हैं, दवाइयां खाते हैं, फिर ठूस ठूस के खाते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि पहले कुछ खा लेना तब दवाई खाना, यानी कि आम दोष इकट्ठा करो और फिर बुखार उतारो। बुखार जो प्रोटेक्शन के लिए आया था, उस बुखार को बेचारे को भगा दो। ये ऐसा ही मामला है जैसे चोरों से बचने के लिए हमने कोई चौकीदार रखा और उस चौकीदार को घर के सामने खड़ा कर दिया। फिर हुआ क्या कि चोर आए, चौकीदार ने घंटी बजाई, जागते रहो, चोर है चोर है। तो हमने क्या काम किया, यार इस चौकीदार ने ऐसी तैसी कर रखी, इसको शूट आउट कर दो, इसको गोली मारो, इसने नींद खराब कर दी। वास्तव में बुखार के रूप में, उल्टी के रूप में, दस्त के रूप में चौकीदार है हमारे, वो आते हैं, हम उनको ही रोकते हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। ये उल्टा काम करना हमको छोड़ना होगा, तभी हम स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। हमेशा जो चीजें हैं उनको, सड़ी गली चीजें, अच्छी चीजें ज्यादा पीसकर, बहुत हम बड़ी बारीक बारीक चीजें पीस देते हैं, मैदे के रूप में यूज करते हैं चीजों को, उनमें सब कुछ छान देते हैं, तल देते हैं, भून देते हैं, पकाने में नष्ट कर देते हैं। ये क्या है? इसके कारण से जो जीवनीय तत्व है भोजन के, वो नष्ट होते हैं अधिक पकाने से, अधिक छानने से। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि एक हुंजा जनजाति है हिंदुस्तान के अंदर, जो कश्मीर के आसपास रहती है। उस हुंजा जनजाति के लोग 70 वर्ष की आयु में भी यौवनावस्था को प्राप्त करते हैं और यौवन की अवस्था में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो भोजन को तलते, भूनते, जलते और उसके ऊपर ग्रेवी डाल के खाना और तरह तरह की प्रिपरेशन करना ऐसा नहीं करते, वो कच्चा भोजन ज्यादातर करते हैं। विज्ञान ने भी एक चीज बनाई थी, कुकर। क्या बनाया था? कुकर, कि उसके अंदर, भाप के अंदर भोजन पकेगा। अब क्या काम किया उस कुकर को, क्योंकि जल्दी भोजन बनाता है, पकाता है। पतिदेव बाहर से आए, पत्नी ने देखा वो आगे, फटाफट दाल चावल जो भी कुछ डाला कुकर में डाला और उस पर 1.5 सीटी, 1 सीटी, 2 सीटी, 3 सीटी, 4 सीटी के अनुसार भोजन बना रहे हैं। अगर ये सीटी के अनुसार भोजन बनाने वाला यंत्र होता तो इसका नाम होना चाहिए था सीटी कुकर। इसका नाम प्रेशर कुकर क्यों रखा? वास्तव में इसके अंदर भोजन बनाना चाहिए प्रेशर के द्वारा, और महिलाएं बना रही है बेचारी सीटी द्वारा। तो उन्होंने इस प्रेशर कुकर का नाम सीटी कुकर कर देना चाहिए। वास्तव में ये क्या है कि भोजन को कैसे बनाना, इसकी तमीज ही नहीं है हम लोगों को, और ये तमीज सीखने की आवश्यकता है। हम फिर उसमें अंदर घी डालते हैं, मसाले डालते हैं, तड़के लगाते हैं। घी की आवश्यकता तो दूध और दही से पूरी हो जाती है, अलग से घी डालने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा घी की आवश्यकता नहीं है। और तेल की आवश्यकता मूंगफली से, बादाम, अखरोट, इन सब चीजों से पूरी हो जाती है। इसलिए इनसे ही पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे यदि हम पूरी करते हैं तो नेचुरल चीजें आती है,
उसके साथ मिले हुए विटामिन और खनिज पदार्थ भी जाते हैं। और अलग से नमक खाने की व्यक्ति को बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि भोजन आया, वो पहले ही नमक डालना, मिर्च मसाले डालना शुरू कर देते हैं भोजन के अंदर। वास्तव में शाकों के अंदर अपने आप ही नमक होता है। हर चीज के अंदर एक परफेक्ट चीज होती है और वो बनी हुई होती है, प्रकृति के द्वारा बनाई गई है। उसके अंदर बहुत ज्यादा डेकोरेट करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा नमक डालने की जरूरत नहीं है, मसाले डालने की जरूरत नहीं है। एक सप्ताह में एक बार उपवास करना और रोजाना 12 घंटे उपवास करना, ये इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत बनाने का एक तरीका है और इसके ऊपर वैज्ञानिकों ने नोबेल प्राइज भी प्राप्त की है। वास्तव में क्या है, जैन ही अपने यहां एक हिंदू समाज का अंग है, जैन समाज। उनके अंदर इस चीज का बड़ा पालन होता है। वो दिन दिन में खाते, लोग कहते हैं यार दिन दिन में खाते हैं। आजकल तो लोगों का आदत है कि 10-10, 11-11 बजे उनका रात शुरू होती है, फिर सारी रात पीते हैं, खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। वास्तव में ये सारी चीजें नष्ट करने वाली है। आजकल इम्यून से जुड़ी हुई इतनी बीमारियां हो रही है कि इम्यून वीक हो गया जी, इम्यून डिस्टर्ब हो गया जी, ये इम्यून की कंप्रोमाइजिंग डिजीज है जी। क्यों हो रही है? वास्तव में हम इम्यून सिस्टम को तहस नहस कर रहे हैं। इस इम्यून को ऑटो इम्यून करने के लिए, यानी ऑटो सजेशन देने के लिए इसको आराम देना बहुत आवश्यक है। जिस तरह से किसी मशीनरी को 24 घंटे नहीं चलाई जा सकती, उसी प्रकार से उसको आराम देना चाहिए। तो क्या करना कि सूर्यास्त से पहले पहले भोजन कर लेना और जिस समय भोजन समाप्त किया अगले दिन सुबह 12 घंटे का उपवास रखना, पानी वानी पीना। हम क्या कर रहे हैं, रात में भी खा रहे हैं, जब उठ के तब भी खा रहे हैं। अरे इस तरह खाएंगे करेंगे तो बीमार तो होंगे। कई लोग कहते हैं कि मुझे 6 बार सोच के लिए जाना पड़ता है। तो भाई जितनी बार खाओगे उतनी बार जाओगे। बार बार खाओगे तो बार बार सोच के लिए भी जाना पड़ेगा। इसमें उसकी क्या बात है? तुम्हें खुद की अपनी समझदारी चाहिए। वास्तव में अंकुरित सब्जियां, सूप और अपने घर में वाटिका बनानी चाहिए, शाक वाटिका बनानी चाहिए। छोटी छोटी चीजें अपने यहाँ पैदा की जा सकती है, उनको खाई जा सकती है। अगर कहीं नहीं मिलती तो घर में बनाई जा सकती है, घर की छत पर बनाई जा सकती है। मेरे एक मित्र अपनी मतलब की सारी सब्जियां अपने छत के ऊपर उगाते हैं। फ्रीज चीज खाना, फ्रीज यानी बासी चीज खाने के लिए फ्रीज बना है। सीलन युक्त, सड़ा गला, बासी चीजें, झूठन जो लोग खाते हैं वो वास्तव में म्लेच्छ है। हम सब लोग जानते हैं कि म्लेच्छों की संख्या आजकल देश के अंदर बहुत बढ़ रही है। वो थूक रहे हैं जगह जगह रोगाणु बढ़ा रहे हैं, कीटाणु बढ़ा रहे हैं। ऐसे म्लेच्छ जाति के लोगों की हमने नकल करनी शुरू करी, झूठन खानी शुरू कर दी। हमारे यहाँ हिंदू समाज के अंदर झूठन खाने का कोई रिवाज नहीं था और झूठन खाने के कारण से लोग बढ़ते हैं। भाई का भाई भी झूठा नहीं खाता, माँ बाप का झूठा नहीं खाते थे, कोई सीलन युक्त चीजें नहीं खाते थे, कई कीड़े मकोड़े पैदा होकर उनको फेंक देते थे। मगर आजकल हम अपने जीवन में म्लेच्छता का समावेश कर लिया है और हम एक दूसरे की झूठी चीजें खानी शुरू कर दी है। इसके कारण से लोगों की बढ़वार आ रही है। भोजन के मामले में इस चक्कर में कि भोजन गल गया, बहुत महंगी चीज थी ये, इसे खा लेते हैं, आधा काट के खा लेते हैं, इस प्रकार का लालच नहीं करना और जो सड़े गली चीजें हैं उनको फेंक देना। स्वास्थ्य के लिए रसीली चीजें, रसीले पदार्थ ही अच्छे रहते हैं। बहुत सारे लोगों को हम भोजन में थोड़ा हेर फेर करके बच सकते हैं या नष्ट भी कर सकते हैं। वास्तव में क्या करते हैं, भोजन के बाद क्या खाते हैं, फल खाते हैं। भोजन से पूर्व खाने चाहिए फल। और एक बताया कि
भोजन से पूर्व करें। नाश्ता नाम की जो चीज है उसको अपने जीवन से हटा देनी चाहिए। नाश्ता क्या है? नाश्ता, नाश का रास्ता। जिसको अपनी दुर्गति करनी हो शरीर की, वो नाश्ता करे। ब्रेकफास्ट यानी कि भूख को रोकने का साधन। आप भूख को रोक रहे हैं, भूख को रोक रहे हैं तो पाचन कैसे होगा? पाचन नहीं होगा तो कैसे जीवन बनेगा? इसलिए नाश्ता शब्द को अपने जीवन से हटा देना, यह अच्छे स्वास्थ्य की निशानी हो सकती है। अभी पेस्टिसाइड और अन्य तरह से थूक कर मलेच्छ लोग सब्जियां बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं मलेच्छ लोग थूक कर, क्योंकि मलेच्छों के हाथ में सब्जी का ज्यादातर कारोबार, वो थूक कर दे रहे हैं, दूध में थूक के देते हैं, जो भी चीज वो बेचते हैं, क्योंकि इससे उनको जन्नत की प्राप्ति होती है। हिंदुओं का, आर्यों का धर्म भ्रष्ट करने से उनको जन्नत की प्राप्ति होती है, इसलिए वो कर रहे हैं। वो अपनी जगह ठीक भी है, मगर हम लोग ठीक नहीं है। इसलिए हमको चाहिए कि जो सब्जियां खरीद कर लाए उसको गौमूत्र वाले पानी में डाल के रखे थोड़ी देर, या फिर गर्म पानी से अच्छी तरह मलकर धोए। ये आहार संबंधी कुछ नियम मैंने आपको बताए। अब विहार संबंधी नियम, यानी कि जीवन में कैसा विहार चाहिए, किस प्रकार का आदमी का लाइफ स्टाइल चाहिए। वो जीवन में श्रम का बड़ा महत्व है। श्रम एवं जयते। वास्तव में जो लोग श्रम नहीं करते वो हराम का खाते हैं। श्रम का स्थान जरूर होना चाहिए। आजकल जो श्रम रहित व्यक्ति है उनकी समाज के अंदर इज्जत है, जो लोग श्रम नहीं करते उनकी इज्जत नहीं है। वास्तव में इज्जत तो श्रमयुक्त व्यक्तियों को ही मिलनी चाहिए। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, वो अपने आप श्रम करके उगाते थे। राजा जनक का उदाहरण हमारे सामने है। राजा